कि अपने मस्ती में रहता है। चारु भुक्त्वा रताम स्त्रियम, व्यभिचारी लोग व्यभिचार करने के बाद फिर उधर अपना दिमाग नहीं दौड़ाता। कहते ऐसे ही मेरे साथ इस गोविंद ने किया है। कृष्ण दूते ब्रजम याति उद्धवे तत्तो लोलकम। कोई गोपियां कहते हैं देखो वो आज से कपट नहीं है, अरे जन्म जन्म की वो कपटी है। जन्म जन्म के मतलब कहाँ, वो जब राम रूप में आए थे, मृगयुरेव कपिंद्र, जब वो भगवान राम के रूप में आए थे तो उसने छिप करके बाली को मार दिया। सुग्रीव बेचारा ने क्या बिगाड़ा, बाली को मार दिया। सुग्रीव उसका कब से ही देश था, इसको अपना मित्र बना लिया, छिप करके बाली को मार दिया। कपटी सब दिन से है। और प्रहलाद को यहाँ प्रकट हुआ तो उसने प्रहलाद को बचा लिया, उसके बाप को मार दिया। भगवान के जितने चरित्र थे उन सब चरित्रों का गोपियों ने वर्णन किया। तब उद्धव को लगा रे ये तो सिर्फ कृष्ण को नहीं जानते हैं, कृष्ण के आत्मा को जानते हैं। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं है कि कृष्ण के मुंह में पड़ी हुई है, ये तो उनके सब कुछ जानते हैं। पूरा के पूरा उनके जन्म कुंडली है इसके पास। ये कृष्ण के स्वरूप को जानने वाली गोपियां हैं, ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए इस तरह से सत्संग सुनते सुनते गोपियों का सत्संग सुनते सुनते राधा रानी के पास गए और राधा रानी ने निवेदन किया कि आप क्यों रोती हैं। कहा मैं क्यों रो, ये तो मेरा विरह है, वो मुझसे दूर नहीं गया है। वृंदावनम परित्यज पादम एकम न गच्छामि, वो तो कह के गए हैं कि मैं वृंदावन तज करके एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा, वो तो मेरे पास है। और तब राधा रानी ने अपना दिव्य स्वरूप जब दिखाते हैं तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी झूले झूल रहे हैं और दोनों एक हो गए, दोनों एक हैं। जैसे हम और हमारी शरीर में शक्ति है तो हम शक्ति को अलग नहीं कर सकते, ताकत, लेकिन वो कर सकते हैं। राधा एक शक्ति है और इसलिए वो शक्तिमान है। तो राधा कृष्ण का जब दर्शन किया है उसने, तो राधा ही साधकों के लिए सार शब्द है और कृष्ण ही परमात्मा है। जो राधा को पकड़ लेते हैं वो कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, वहां की भावना ये है। इसलिए कहते हैं राधे राधे जपेंगे चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटेंगे बोलेंगे बिहारी चले आएंगे। सप्त धारा को पकड़ेंगे जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो राधा शब्द का इतना अर्थ, राधा सत्य शब्द है और परमात्मा कृष्ण है, फिर राधा स्वामी को प्राप्त कर लेते हैं। श्री राधे गोविंदा जय हो, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा। श्री
पुनरेवजुषामहं यस्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनां यादुरस्यदं सजन्मार्यपथं च हित्वा भजेर मुकुन्द पदवे गए थे उद्धव जी गोपियों को उपदेश देने के लिए, और 6 महीना रह करके उद्धव जी का जो ज्ञान था वह भक्ति के रस में ऐसे सन गए जैसे कोई रसगुल्ला रस में जाकर के मिठास पा जाता है। और बिना रस का रसगुल्ला कैसा लगे? कहते ठीक उसी तरह सिर्फ किताबी ज्ञान मौखिक ज्ञान होना काफी नहीं, ज्ञान के साथ साथ जीवन में भक्ति भी चाहिए, और बिना भक्ति के रस से जीवन ओतप्रोत नहीं हो सकता है। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, जैसे बिना सार शब्द की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक उसी तरह राधा रानी एक सार शब्द है और कृष्ण परमात्मा की तरह है कि जो राधा को प्राप्त करते हैं कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही जैसे सार शब्द को जानने के बाद परमात्मा की प्राप्ति होती है। 6 महीना रह करके आए जब उद्धव, तो भगवान को उसी भाषा में वो भी कहने लगे, कन्हैया मैं तो जानता था तू बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तू एक नंबर का कपटी है, छली है। कैसे छली कपटी? अरे तुमको इतना वहां से चाह रखता है, तुम उस चाहने वालों को दूर कर रखे हो, जाओ वृंदावन में लिया, तब नहीं मिल सकते, ना उसको यहाँ बुला सकते। दूर है तो भजन हो रहा है। दूर इसलिए किया हूँ क्योंकि वो याद में तड़पते रहे, और याद ही अगर टूट जाएगा तो भजन क्या करेगा? इसलिए याद बना, याद रहेगी तो दया होगी हमारी, इसलिए याद करते रहे वो, इसलिए मैं उनको दूर रखा और मैं भी याद करता हूँ। तो भगवान इस तरह से वहाँ ज्ञानी उद्धव को भक्ति के रस में सराबोर करके उसको परम भक्त बना दिया। अब वो भी भक्ति के रस में ऐसे सन गए, सिर्फ ज्ञान नहीं छांटते हैं, वो अपने भक्ति के रस में डूबे हुए रहते हैं, रसगुल्ले के भक्त। बिना रस का जैसे न जलेबी अच्छा लगेगा न रसगुल्ला अच्छा लगेगा, तो उसी तरह बिना भक्ति का ज्ञान शोभा नहीं देता है। आगे भगवान उस कुबड़ी से रंद्री के घर पर जाकर के जो समान सुंदरी हो चुकी थी उसके भक्ति को पूर्ण किया है। आगे भगवान बहुत सुंदर सुंदर आगे कार्य किए हैं, और जब कंस को मार दिया तो कंस जी के ससुर यहीं बिहार के थे, मगध के राजा थे जरासंध। जरासंध की 2 बेटियां थी अस्ति प्राप्ति, जिसका विवाह कंस के साथ हुआ। कंस का ससुराल यहीं बिहार ही था। तो जब उसका जमाई मारा गया कंस, तब जरासंध बहुत क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर के इस क्षेत्र के जितने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे सबों को इकट्ठा किया और अछोहनी सहना लेकर के चढ़ाई किया है मथुरा। और 1-2 बार नहीं, भगवान इधर से क्या करते थे, ये जरासंध साहब को इकट्ठा करके ले जाते थे, और भगवान सिर्फ जरासंध को छोड़ता था, बाकी सब को काट मार करके उसको अकेला छोड़ता था, फिर ये लेकर के आएगा सब शैतान को। इसलिए 17 बार इस देश के जितने बड़े बड़े खूंखार लोग थे, असुर लोग थे, सबको सफाई अकेले जरासंध ने करवा दिया। ये इधर से ढूंढ ढूंढ करके फिर जाते, 17वां बार जब चढ़ाई कर दिए सफलतापूर्वक, 18वां बार जब चढ़ाई करने लगे, तब इधर से जरासंध चढ़ाई किए हैं, और दक्षिण भारत से उधर से भी चढ़ाई किए हैं। दोनों तरफ से जब चढ़ाई हुआ है, तब जाकर के भगवान ने विचार किया
अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या किया, विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा आप जाएं और द्वारकापुरी बसाएं। समुद्र में 12 किलोमीटर भीतर समुद्र, 18 किलोमीटर बाहर सब नक्शा बना दिया। समुद्र में जाकर के महल तैयार कीजिए और कुछ ही क्षण में जाकर के विश्वकर्मा जी ने